क्या आज भी बहती है सरस्वती? क्या आज भी सरस्वती नदी का अस्तित्व है? सरस्वती नदी के लिए क्या कहता है पुराण? यूं तो ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सरस्वती नदी के अस्तित्व में होने की सच्चाई बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर चट्टानों के बीच में सरस्वती नदी होने की बात कही जाती है। नहीं जानते ना? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कभी देश के आखिरी गांव के नाम से जाने जाने वाला माड़ा गांव, जिसे अब देश के पहले गांव के नाम से जाना जाता है, आज भी सरस्वती का वास यहाँ पर है। जी हाँ, इस माड़ा गांव में आज भी ये नदी बहती है। इस गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना बहता है। ये कहा जाता है कि इस गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना बहता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका पानी आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाता है। इस जगह को ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गया है। इसे लेकर ये भी कहा जाता है कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण भीम ने तो बड़ी चट्टानों को उठाकर नदियों के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद एक पुल का निर्माण हुआ और इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। लेकिन अब सरस्वती नदी को लेकर आखिर पुराण क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में ये बताया गया है कि आज भी ये नदी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती। और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती। वहीं शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं पड़ती। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण ये विलुप्त होकर अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है। जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती, फिर भी ये अस्तित्व में बनी हुई है। वहीं कई वैज्ञानिकों की खोजों से पता चला है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थानों में भूकंप आए, जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टद्वती का भी वर्णन आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ये भी हरियाणा से होकर बहती थी। जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा और राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई और उस समय दृष्टद्वती नदी, जो कि सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी। इस नदी को अब यमुना नदी कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 साल पुराना माना जाता है। यमुना नदी पहले चंबल की सहायक नदी थी। भूकंप की वजह से जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया और सरस्वती नदी यमुना में जा मिली। और प्रयाग को इसी वजह से 3 नदियों का संगम माना गया है, क्योंकि वहां अभी भी सरस्वती नदी गुप्त रूप से बहती है। जबकि वैज्ञानिकों की माने तो ये नदी विलुप्त हो चुकी है। ये नदी कभी प्रयागराज तक पहुंची ही नहीं। अब इसको लेकर रिसर्च क्या कहता है? सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना। एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। तो ऐसे में अन्य पवित्र नदियों की तरह ही आज भी सरस्वती नदी की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। और पवित्र नदियों की बात की जाए तो गंगा और यमुना के साथ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसे में आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।